हेलो दोस्तों, आज आप लोग को बताऊंगा कि बिहार पुलिस का जो ट्रेनिंग होता है वो कितने दिन का होता है। मतलब आप जब जॉब में आते हैं, जब ज्वाइन कर जाते हैं अपने ज़िला, मतलब जो भी ज़िला दिया जाता है आपको, जब मेरिट निकलने के बाद आपको ज़िला अनाउंस कर दिया जाता है कि आपको ये ज़िला मिला है, तो वहाँ आप ज्वाइन करने जाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये पता होना चाहिए कि हम जब बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार पुलिस की ट्रेनिंग कितने दिन की होती है ना, ड्यूटी कैसे करनी होती है, ये सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे लास्ट तक और अच्छे तरीक़ा से देखिएगा ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना बताऊंगा कि आपका ट्रेनिंग कितने दिन का होता है, जब ज़िला में आप ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ पे ड्यूटी कीजिएगा या डायरेक्ट ट्रेनिंग में आ जाइएगा। ठीक है, तो ये पूरी इस चीज़ को पूरे तरीके से बताऊँगा क्योंकि हर एक वीडियो मेरा होता है वो पढ़ाई से रिलेटेड होता है कि तैयारी कैसे करनी होती है, लेकिन ये सब भी जानना ज़रूरी है कि आप जब ज़िला आएंगे तो ट्रेनिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ड्यूटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि मतलब हम ज़िला आए हैं, जहाँ ज्वाइन किए हैं वहाँ गए तो डायरेक्ट ड्यूटी ही करेंगे, नहीं। पहले आपको देखिए कि आपको जब भी पढ़ाई से ही रिलेटेड आपको बताया तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि आपको कैसे होता है बिहार पुलिस में। तो चलिए उसी के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, बिहार पुलिस का ट्रेनिंग कितने दिन का होता है? 216 दिन। यानी अगर दिन के हिसाब से देखिए तो 216 दिन मान लीजिए, 216 दिन 7 21 210 दिन हो जाता है, यानी 7 महीना का लगता है कि 7 साढ़े 7 महीना में हो जाना चाहिए, लेकिन 7.5 महीना का ट्रेनिंग नहीं होता। लगभग आपको पूरे प्रक्रिया मतलब पूरा ट्रेनिंग ख़त्म होने तक आपको 13 से 14 महीना लग जाता है। 13 महीना तो कन्फर्म लग ही जाता है पूरा ट्रेनिंग में। देखिए, जब आप ज्वाइन करते हैं अपने ज़िला तो वहाँ पे आपको लगभग 3 महीना तक ड्यूटी करना पड़ता है। ज्वाइन करने के बाद डीओ होता है, मेडिकल होता है, मेडिकल होने के बाद डीओ होता है, डीओ होने के बाद आप 3 महीना तक आप अपने ज़िला में ड्यूटी कर पाएंगे, ड्यूटी करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको 3 महीना के बाद ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। लोग अपने ज़िला गए थे ना, ज़िला गए थे तो लगभग हम लोग कितना दिन किए? 3 महीना ड्यूटी किया है। तो ये नहीं कि मतलब आप आ जाते हैं तो डायरेक्ट आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब देखिए ट्रेनिंग कहाँ होता है। जब हम लोग ज़िला ज्वाइन किए थे, मेरा मतलब हम भोजपुर ज़िला में ज्वाइन किए, ठीक है, आरा, तो वहाँ पे मतलब 3 महीना ड्यूटी किया, लगातार 3 महीना ड्यूटी किया। ठीक है, उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर अनाउंस किया गया कि आपका ट्रेनिंग यहाँ होगा। मतलब 3 महीना आप वहाँ पे ड्यूटी कर लेते हैं, उसके बाद आपका ट्रेनिंग ये ट्रेनिंग होता है जो आप मान लीजिए हम लोग आरा ज्वाइन किए भोजपुर, तो वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं दिया था। जहाँ भी आप ज्वाइन करते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं होता, कहीं अलग ज़िला में होता है। तो अभी हम लोग कहाँ हैं? भागलपुर में। तो भागलपुर में हम लोग का ट्रेनिंग चला है। मतलब 3 महीना आप लोग वहाँ पे ड्यूटी कर लेंगे, उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए अलग ज़िला दिया जाता है। मतलब ट्रेनिंग एक मतलब हम लोग जहाँ अभी यहाँ किए हैं तो यहाँ एक ही ज़िला नहीं है, मतलब भोजपुर वाला ही नहीं यहाँ ट्रेनिंग कर रहा है, मतलब यहाँ 13 ज़िला ट्रेनिंग कर रहा है यहाँ पे। मतलब बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर है, 10-12 ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे अलग अलग ज़िले के जितने भी हैं सभी लोग जाते हैं। तो मतलब कहीं पे 5 कहीं पे 6 ज़िला एक जगह ट्रेनिंग करता है। तो यहाँ पे अभी सबसे ज़्यादा यहीं पे ट्रेनिंग कर रहा है भागलपुर में। ठीक है, तो मतलब जब भी आप ज़िला जाएंगे तो सबसे पहले आप 3 महीना तो ड्यूटी कीजिएगा, उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है ना। ये नहीं कि आप जब ज्वाइन कर जाते हैं तो उसी वक्त आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब शुरू से ही ऐसा होते आ रहा है कि मतलब आपको ड्यूटी करने के बाद 3 महीना ड्यूटी करने के बाद आप लोग अच्छे तरीक़ा से लगभग अच्छा कुछ जानकारी मिल जाता है। 3 महीना में बहुत जानकारी मिल जाता है ड्यूटी के बारे में, है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं ट्रेनिंग के लिए। मतलब ट्रेनिंग पूरा ट्रेनिंग ख़त्म होने तक मतलब कह सकते हैं 13 से 14 महीना लग जाता है। यानी हम लोग का अब तक कितना हो गया, कितना दिन हो गया होगा? 15 सितंबर में आए थे। हाँ, हम लोग 15 सितंबर को ज्वाइन किए थे। मतलब अभी तक हाँ, अभी तक कितना महीना हो गया? सितंबर में ज्वाइन किए थे, जब ज्वाइन किए हैं, लगभग हो गया अभी तक 8 महीना हो गया। सितंबर से 9 महीना, 8 महीना हो गया, यानी 8 महीना 7-8 महीना हो गया है। उसके बाद अभी भी मतलब 5-6 महीना चलेगा ट्रेनिंग, 5 महीना लगभग 5 महीना चलेगा। अक्टूबर तक हो, सितंबर तक है, लेकिन अक्टूबर चला जाए, मान लीजिए अक्टूबर, तो अक्टूबर में हम सब पासिंग आउट होके मतलब अपने ज़िला फिर ज्वाइन कर जाएंगे ड्यूटी के लिए। तो मतलब पूरा ट्रेनिंग होता है तो लगभग 13 महीना तो लग ही जाना है। अगर जल्दी हो जाए तो 13 महीना, यानी 1 साल का ट्रेनिंग होता है। मतलब 3 महीना आप लोग वहाँ ज़िला में ड्यूटी कर पाएंगे, उसके बाद 3 महीना के बाद यहाँ 9 महीने का ट्रेनिंग होता है, यानी 9-10 महीना लग जाता है, यानी 13 महीने का ट्रेनिंग होता है। तो आप लोग को पूरी प्रक्रिया बता दिए कि ज्वाइन करने के बाद आप लोग ट्रेनिंग में आइएगा तो कितने दिन का ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग 216 दिन का होता है। और ये सबसे, हाँ देख लीजिए, ट्रेनिंग में मतलब 216 दिन का ये
9 महीना यहाँ पे कैसे लग जाता है? 7.5 महीना का ट्रेनिंग है, 216 दिन के हिसाब से तो 7.5 महीना होता है, लेकिन 9-10 महीना लग जाता है। वो कैसे? देखिए, ट्रेनिंग आवन में आपका पर्व भी आता रहता है, बीच बीच में पर्व भी आता है कि नहीं? संडे का छुट्टी होता है, संडे का जो होता है सरकारी छुट्टी होता है, और कोई भी पर्व आ गया उसके लिए भी छुट्टी दिया जाता है, तो वो दिन में काउंटिंग नहीं होता है। मतलब जो हम लोग पर्व, जो भी पर्व आता है उसमें छुट्टी हो जाता है, लेकिन ये नहीं कि ट्रेनिंग हम लोग का छुट्टी है तो हम लोग बाहर जाते हैं, ये नहीं, बाहर भी जाना नहीं होता है, कैंपस के अंदर ही रहते हैं। छुट्टी सिर्फ नाम का होता है, सरकारी छुट्टी है, मतलब हम लोग का ट्रेनिंग जो काम होता है ट्रेनिंग का वो नहीं करते, बस रूम में रहते हैं, अपने बैरक में रहते हैं। लेकिन जो पर्व होता है और संडे होता है वो छुट्टी होता है, इसीलिए 9-10 महीना लग जाता है, 7.5 महीना का 9-10 महीना हो जाता है। समझे? तो आप लोग पूरे तरीके से समझ गए होंगे ट्रेनिंग कितने दिन का होता है, यानी 1 साल का ट्रेनिंग होता है, 12 या 13 महीना लग जाता है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।